मुझे अब याद तो नहीं कि वो फ़िल्म कौन-सी थी कि जिसमें ये डायलॉग था कि कोई पूछे तो बताना शीनू आया था। मुल्तान में भी आज शीनू आया था। शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने ना पाकिस्तान गोल्ड ने फाइनल जीता है चैंपियंस कप का, पाकिस्तान चैंपियंस कप। उन्होंने वन साइडेड मारा शादाब खान की टीम को और शाहीन शाह अफरीदी ने 7 विकेटें ली हैं। वही 1, 2, 3 होती ना तो हमारा साह बंद हो जाता। शाहीन भाई ने 7 विकेटें ली हैं एंड आई वाज लाइक शाहीन भाई, और पिछले 7 सालों की कसर आपने एक ही साथ कर दी है। 7 साल 70 मैचेस। शाहीन भाई आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें क्या करेंगे? सारा जोर इधर ही तो नहीं लगा दिया। मुझे तो ये टेंशन हो रही है। वो शादाब खान था, किसी ने मेरा ख्याल है शाहीन भाई को बता दिया ये शनाका आया हुआ है खेलने। मुझे तो ये लग रहा था, मतलब शाहीन वॉज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल भाई। हैट्रिक लिए उन्होंने, आखिरी 3 इकट्ठे उड़ाए हैं उन्होंने ये ग्रीन्स के। और यार गोल्ड ने बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में मंजी ठोकी है, हर डिपार्टमेंट में, जिसको कहते हैं ग्रीन्स की। शैडी भाई की टीम ना बस वही शैडी भाई वाला पुराना खाता कि शैडी भाई जो है ना, बड़ा मैच आता है शैडी भाई कहते हैं कि छुट्टी करो, पहले इतनी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, अब बड़े मैच में भी मैं ही दूँ, बाकी क्यों नहीं क्यों करेगा? क्योंकि एक तो फील्डिंग इतनी गंदी थी ग्रीन्स की, उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, वो क्रूशल साबित हुए, हाथों में से बाउंड्रीज निकल गई इनके। ऑन दी अदर हैंड बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग वो गोल्ड की टॉप नॉच थी। मैं कह तो रहा था कि नाम गोल्ड है, कपड़े पिंक हैं, लेकिन उन्होंने आज भाई पिंकी पिंकी कर दिया है, उन्होंने पिंकी पिंकी परी बना दिया है, ठीक है ना? वो क्या है, वो पिंकी रानी है, कौन सी थी अभी वो पिछले दिनों जो पकड़ी गई है, बस वो उसी टाइप का कोई केस किया उन्होंने। गोल्ड ने पहले बैटिंग की 340 की है, आई गेस इज द हाईएस्ट इन द टूर्नामेंट ना, 340, और 239 पे बुक कर दिया। ग्रीन्स की टीम को 101 रन से जीते हैं। राइट एट द टॉप शामिल हुसैन, उसने 100 मारा है, उसका कैट ड्रॉप कर दिया, उसका कैट ड्रॉप किया, उसने कहा फिर आ जाओ। 111 किया उसने 93 बॉल्स के ऊपर 11 चौके 4 छक्के, बहुत मारा भाई उसने। और उसने यार बहुत कमाल की शॉट्स खेली हैं, उसने पुल बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, हुक बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, कट, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, बैकफुट पंचेस, यू नेम इट, उसने बहुत टॉप नॉच इनिंग खेली है। शैडी भाई को उसने जो 2 सामने के छक्के मारे हैं ना, आई गेस दोनों छक्के ही थे, वो बहुत कमाल के मारे हैं। और वो शैडी भाई का ना वो प्रॉब्लम मुंह के आगे गेंद करने का ना आज फिर भी था, फिर भी वो कम से कम शैडी भाई ठीक ही रह गए बॉलिंग में, इतनी मार नहीं खाई। लेकिन एट टाइम्स उनके बॉल जो थे ना, ये शामिल खान को जो 2 उन्होंने किए थे जो सीधे पड़े हैं, बहुत गंदे बॉल थे, यकीन करें स्टेडियम से बाहर मारने वाले बॉल थे। तो एक तो शामिल हुसैन, उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया राइट एट द टॉप, ठीक है, उसका इनिशियली साथ दिया। अखलाक बड़ा अच्छा खेला, 31 किए 44 बॉल्स के ऊपर, अच्छा जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हसनैन ने बहुत ज़बरदस्त गेंद मारा है, वो अंदर ला के हल्का सा बाहर निकाला, वो उसका एज लगा है, वो पहले से ही उसने बल्ला टर्न कर लिया तो उसका आउटसाइड एज लगा। साद बेग ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। कामरान गुलाम 10 रन किए, ये भी ठीक नज़र आ रहा था, इसने स्ट्रेट एक बड़ी ज़बरदस्त शॉट मारी थी ड्राइव, लेकिन फिर शैडी भाई ने इसको अपनी गेंद के ऊपर कॉटन बॉल किया और कमाल का कैच पकड़ा था शैडी भाई ने। सर शैडी भाई की फील्डिंग तो 10/10 है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स वी हैव, टीम में भी डोमेस्टिक में भी। शैडी भाई बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा अपनी गेंद के ऊपर केजी का। अच्छा फिर साद खान आया, अच्छा ये दूसरा साउथ शकील है साद खान, वो इससे मुझसे पूछा था कैसी बैटिंग करता है, साउथ शकील की तरह करता है ये, और साउथ शकील साथ साथ खेल रही हो ना, यकीन करें ऐसे लगेगा साउथ शकील और उसकी फोटो स्टेट खेल रही है। इसका इतना बैटिंग जिसे कहते हैं टेक्निक और वो शॉट्स मारने का अंदाज एंड ऑल दैट साउथ शकील से मिलता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इसको अगर आप किसी को ना पता हो ना और वो दिखा दे मैच, जिसने साउथ शकील की बैटिंग देखी हो, वो कहेगा साउथ शकील इधर डोमेस्टिक में क्या कर रहा है, ये बिल्कुल साउथ शकील की तरह खेलता है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। इसने बड़ी आउटस्टैंडिंग सेंचुरी मारी है, 112 की है इसने 102 गेंदों के ऊपर, 11 चौके 4 छक्के, ऑलमोस्ट बाउंड्री सेम मारी है इसने, नंबर ऑफ बाउंड्रीज इसकी सेम है विद शामिल, उसने भी 11 चौके 4 छक्के, इसने भी 11 चौके 4 छक्के, और ये एंड तक रहा है। ये साथ जो है ये एंड तक गया, इसी वजह से तो ये 340 कर गए हैं। 2 के आखिरी 10 ओवरों में बहुत हिटिंग नहीं की, मगर 70-80 रन बनाए हैं, लेकिन आखिरी 4 ओवरों में ठीक मारा है इन्होंने। गोल्ड की टीम ने आखिरी 4 ओवरों में ठीक ठाक मारा है। तो इन 2 की सेंचुरीज थी। फिर नीचे हैदर अली नहीं कुछ कर सका, महरान मुमताज़ ने उसको पकड़ लिया। इसके अलावा फिर
शामिल फ़हीम अशरफ की गेंद के ऊपर कैच आउट हुआ था, ठीक है, मारने गया है, सेंचुरी कर ली थी, ये बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, 100 ब्लैडर पकड़ा शादाब खान ने। शादाब खान ने दो बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े हैं, एक अपनी गेंद के ऊपर और एक ये शामिल का फ़हीम अशरफ की गेंद के ऊपर। उसके बाद साद खान वो नसीम शाह की गेंद के ऊपर शादाब खान के हाथों कैच आउट हुआ बिल्कुल एंड के ऊपर, ठीक है, खड़े खड़े उसने मारने की कोशिश की है कि मिड ऑफ के ऊपर से गुजारूं, नहीं मार सका, एलिवेट नहीं कर सका, स्ट्रेट मारा है शादाब खान के। शादाब खान को हिलने तक का मौका नहीं था, हाथ में आई है टोटल, सीधी खड़े खड़े उन्होंने ली है, तो ये भी अच्छा कैच था बाई द वे। हैदर अली को फुल गेंद मिली, वो भाई साहब पहले से ही माइंड बना के बैठे हुए थे मैंने स्वीप मारना है, पहले से ही उसने माइंड बना के बैठा हुआ था कि मैंने स्वीप मारना है। अब वो गेंद बिल्कुल ही फुल लेंथ थी, स्वीप मारने गया, मिस होगी, पैड पे लगी, प्लम LBW। फिर अब्दुल समद 25 किए, 25 गेंदों के ऊपर 2 छक्के मारे, छक्के इसने ज़बरदस्त मारे हैं दोनों। वो जो नसीम शाह को पिक किया ना, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग शॉट था, क्लास का। लेकिन फिर ये शादाब खान की गेंद के ऊपर मेहरान मुमताज़ गया तो कैच आउट हो गया, मारने गया लेग साइड के ऊपर, लेकिन शैडी भाई ने कहा बस नहीं यार, और कितना मारेगा भाई, जा वापस। मुबस्सिर खान इसने 21 किए, ये नसीम शाह की गेंद के ऊपर मारने के चक्कर में बोल्ड हो गया, पड़ के गेंद थोड़ी अंदर आई, लेकिन 2 हिट ये भी इन द मीन टाइम लगा गया, एक छक्का एक चौका। फिर इमरान रंधावा 7 उसने किए, शाहीन शाह अफरीदी 3, बाकी ऐसा कोई नहीं। मेन इनकी 2 सेंचुरीज़ हैं, मेन जो है ना वो 2 सेंचुरीज़ हैं, एक शामिल की और एक साद की। और ये बड़ी, ये ना सेंचुरी अगर आप देखें ना तो स्टार्ट में सारा कुछ बिल्डअप कर दिया शामिल की सेंचुरी ने, और एंड के ऊपर मिडल से एंड टूवर्ड्स वो साद ने पूरा कर दिया। तो अगर आप 340 में से 223 रन्स इन दोनों के हैं, 223 रन्स ये इन दोनों ने बनाए हैं, शामिल और साद ने। बॉलिंग की बात की जाए, 9 बॉलर्स यूज़ किए हैं, 9 शादाब खान ने आज, 9 बॉलर्स। नसीम शाह 2 for 59 9 ओवर्स में मार पड़ी, सलमान मिर्ज़ा 6 ओवर्स 40, फ़हीम अशरफ 6 ओवर्स 40, 2 विकेट्स ली। शादाब खान 10 ओवर 45 रन 2 विकेट्स। शैडी भाई ने अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट। इस विकेट के ऊपर ही फटा विकेट थी, उस पर शैडी भाई ने अपना तमाम तरह एक्सपीरियंस यूज़ किया एंड ही बॉल्ड रियली वेल, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, फिर हसनैन 7 ओवर 64 1 विकेट, इसको मार पड़ी है। इसका असल में जब से बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ है ना, ये उतना लीथल नहीं रहा हसनैन। मेहरान मुमताज़ 7 ओवरों में 53 रन 1 विकेट। फिर फ़खर जमान ने 2 ओवर किए 11 रन दिए, फरहान यूसुफ ने 2 ओवर किए 12 रन दिए। तो 9 बॉलर्स यूज़ किए हैं शादाब खान ने, 9 बॉलर्स, फिर भी 340 पड़ गया। अब ग्रीन्स आए, 341 करना था। फ़खर जमान, उमैर यूसुफ, उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया, फ़खर जमान ने मारे 5 चौके 1 छक्का, लेकिन इवेंचुअली ना फ़खर भाई, एक तो फ़खर भाई मुबस्सिर की एक गेंद के ऊपर पहले उनका इनसाइड एज हो गया, वरना वो स्टंप थे। फिर मुबस्सिर ने इवेंचुअली फ़खर जमान को बोल्ड कर दिया। मुबस्सिर बॉलर अच्छा है, उसको आज मार पड़ गई है, लेकिन बात वही है, इतनी फटा विकेट के ऊपर तो फिर मार पड़ेगी पड़ेगी, बच नहीं सकते आप एज ए स्पिनर। गेंद ब्रेक ही आपका कोई नहीं हो रहा है सच, और आपका इतना एक्सपीरियंस है कोई नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का कि आप डोमेस्टिक में आके पकड़ ले। तो ये हुआ है, लेकिन स्टिल फ़खर जमान ने जिस तरीके से स्टार्ट किया था ना, मैंने कहा लो जी आई तीसरी सेंचुरी। फ़खर जमान ने वही टिपिकल, इनिशियली शाहीन ने थोड़ा उनको तंग किया पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद फिर पुल मारा उन्होंने शाहीन को, फिर ऑफ साइड के ऊपर निकाला। तो मैंने कहा चल भाई मशीन चालू हो गई है फ़खर भाई की। साथ में उमैर बिन यूसुफ उसने 44 की है, वो बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन एक तो मुबस्सिर खान ने बोल्ड कर दिया, ठीक है, फ़खर जमान को। फिर साद बेग आया, उमैर और साद बेग की अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन फिर उमैर जो है वो रज़ाउल्लाह की गेंद के ऊपर इनसाइड एज हो के बोल्ड हो गया। ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी दोनों की, उमैर की और साद की। मेरा ख्याल है कि 80-90 की शायद इन्होंने पार्टनरशिप की है, बड़ा सही जा रहे थे। और मुझे लग रहा था कि ये ना मिडल ओवर्स तक ले गए ना, कोई 30-35 तक, तो फिर गेम बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी, लेकिन ये बोल्ड हो गया उमैर यूसुफ। लेकिन ये साद बेग ये लगा रहा, इसने 67 किया 51 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के, इसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। इसने जो स्ट्रेट की शॉट्स मारी है ना, आउटस्टैंडिंग जिसको कहती है, आउटस्टैंडिंग। इसने पिकअप शॉट्स बड़ी ज़बरदस्त खेली हैं, मतलब आप इसकी बॉडी पे तेज़ गेंद की है, इसने सिर्फ फ्लिक किया है, वो भी उसने लेग साइड के ऊपर मेरा छक्का मारा था उस गेंद के ऊपर। इसने ड्राइव बड़े अच्छे खेले हैं, कट बड़े अच्छे खेले हैं, पुल बड़े अच्छे खेले हैं। तो ये साद बेग बड़ा अच्छा खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली फिर वो
फैसल अकरम ने पहले इसका एज निकलवाया जिस पे हो गया चौका, फिर फैसल अकरम ने मारा इसको फ्लिपर, वो इसे समझ ही नहीं आया, ये कंप्लीटली बीट कर गया फ्लिपर के ऊपर। टांग इसकी, ये बैकफुट पे गया फ्लिपर को खेलने, और फ्लिपर का ये होता है कि बैकफुट पे आप जाओ और अगर आप मिस कर जाओ आप चलते फिरते केस LBW के, क्योंकि बॉलर नॉर्मली लेग स्पिनर ही फ्लिपर मारता है ना, तो ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ही है फैसल। ये जो फ्लिपर मारते हैं ना, ये मारते हैं विकेट टू विकेट, उसमें फिर आपके पास चांस बहुत कम होता है बचने का। 7 बेग के साथ ये हुआ। सुलेमान ये अच्छा, शाइन ने यहाँ से शाइन की कारस्तानी शुरू होती है, मिडल ऑर्डर और टेल, क्योंकि ये 3 विकेटें जो है ना पहली, एक मुबस्सिर, एक रज़ाउल्लाह, एक फैसल अकरम ने ली हैं, फिर सारी विकेटें शाइन ने ली हैं। यहाँ से शाइन भाई का जो है ना वो शीनू आया ग्राउंड में। शाइन ने पहला ओवर अच्छा किया था, फिर उन्हें 1-2 कुछ बाउंड्रीज लग गई, लेकिन बाद में जब मिडल ओवर्स में आया ना शाइन, 25-30 वाला जो फेज़ होता है, उसमें आकर शाइन ने तबाही मचाई है। पहले मिडल ऑर्डर इनका साड़ा उड़ाया, उसमें फरहान यूसुफ, वो आपको पता है कितना अच्छा गया रहा था, मेरा ख्याल आज का सबसे लंबा छक्का उसी ने मारा है। यहाँ तो वो फ़खर जमान ने मारा है जो उसने निकल के मारा है मुबस्सिर खान को, यहाँ फिर इसने फरहान ने जो मारा है ना डीप विकेट के ऊपर, इन दोनों में से एक आज का शायद इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का हो। बहुत बाटे छक्के थे दोनों, मुझे लगता है फरहान का ज़्यादा लंबा था। खैर, तो सबसे पहले फरहान वो डीप फाइन लेग के ऊपर शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हो गया, कटर था वो, उसको पिक नहीं हुआ, वो पहले चला गया खेलने। शॉट तो वो ठीक था, लेकिन वो रोल ऑफ द रिस्ट ही नहीं कर सका, क्योंकि गेंद का आई फील का अगर कटर नहीं था तो गेंद फंस के आया था। तो फरहान जो है ना उसका बल्ला पहले चला गया, तो उसका बल्ला इससे पहले कि बल्ला यूं जाके गेंद को नीचे लेके जाता, टॉप एज लगा, वो अब्दुल समद ने कैच पकड़ लिया डीप फाइन लेग के ऊपर। सुलेमान सेम कहानी, उसको भी शॉर्ट बॉल पड़ा, ये भी डीप फाइन लेग के ऊपर, ये सॉरी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कैच आउट हो गया शॉर्ट बॉल के ऊपर शाइन के। फिर शादाब खान अपर कट खेलने गए थे। अब पता है ये बड़ी बाउंड्रीज हैं, ये 70-75 मीटर की बाउंड्री है मुल्तान में, तो यहाँ पर ना अपर कट का छक्का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना पेस नहीं है विकेट में। विकेट में पेस होता, फिर आप अपर कट खेलते, वो चला जाता, तो फिर तो समझ आ जाती। अब जैसे हसनैन ने पेस से बॉल फेंका था वो शामिल को, जिस पे उसका टॉप एज लगा था और डीप फाइन लेग के ऊपर जाकर छक्का हुआ था, वो पेसी डिलीवरी थी, वो तेज़ थी। शाइन का तो इतना पेस नहीं है, तो शाइन ने किया छोटा बॉल, अपर कट खेलने वाला बॉल भी था, लेकिन ग्राउंड अपर कट खेलने वाला नहीं था, बिकॉज ऑफ द पिच एंड द बाउंड्री डिस्टेंस। अब 70-75 मीटर की बाउंड्री के ऊपर अपर कट नहीं जाता, वो भी इतने मतलब 130-135 के पेस के ऊपर। शादाब खान ने वहाँ पे रज़ाउल्लाह को कैच पकड़ा दिया। फिर नसीम शाह, उसने 31 किए, उसने छक्के छक्के मारे, मुबस्सिर को मारे, आगे पीछे चौके भी मारे, कुछ बड़े ज़बरदस्त शॉट्स खेले नसीम शाह ने, लेकिन इवेंचुअली फिर शाइन ने कॉर्ड भी एंड करा दिया। अच्छा बॉल था वो, ये दिस वॉज अ गुड बॉल। चौंक गया एकदम नसीम, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शॉर्ट बॉल आएगा, और पढ़ के तेज़ निकला था वो, तो ये इसके ना ग्लव पे लग के पीछे ये कॉर्ड बैंड हो गया, वो बॉडी के करीब था ना ये, अब उसको कैसे खेलता, तो ये बड़ा अच्छा बॉल था। फिर मेहरान मुमताज़ LBW यॉर्कर, उस बेचारे को समझ ही नहीं आई पहली बॉल के ऊपर LBW। फिर हसनैन, उसको मैं यॉर्कर तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि फुलर लेंथ गेंद था, यॉर्कर नहीं था, फुलर लेंथ था, मिस कर गया। बॉलर है, तीनों स्टंप्स दिखा दी, मिडल स्टंप और लेग स्टंप उड़वा दी, ये हैट्रिक हो गई शाइन की। इसके बीच में फ़हीम अशरफ था, 38 किए 30 बॉल्स के ऊपर। राणा जी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन राणा जी बस एंड पे दूसरे एंड पे ही रह गए, उनकी बेचारे की बारी नहीं आई। हालांकि राणे ने कट शट बड़े अच्छे मारे। राणा को पता है बैकफुट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कट मारता है, ये पॉइंट रीजन में से बैकवर्ड पॉइंट और इस तरफ ना वो मारे हैं। उसने एक अपर कट भी, वो जिसे कहते हैं ना स्लैश भी की है, प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कट, वो भी उसने खेला है। छक्का बड़ा ज़बरदस्त मारा है राणा जी ने, लेकिन राणा जी बस जिसे कहते हैं ना दूसरे एंड पे रह गए एट दी एंड। शायद उनको चांस मिलता तो 50 राणा जी की हो जाती, क्योंकि नॉट आउट किए हैं इन्होंने। टोटल 5 उन्होंने यूज़ किए थे, 9 बॉलर्स इन्होंने 5 बॉलर यूज़ किए, उसमें शाइन ने टेक्निकली पूरी टीम खा ली है। 8.3 ओवर्स 7 विकेटें 36 रन। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डोमेस्टिक ODIs में शायद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, इफ़ नॉट दी बेस्ट। मुझे ज़्यादातर चांस तो लगती है शायद दी बेस्ट ही हो। रज़ाउल्लाह 1 for 52 8 ओवर्स में, मुबस्सिर खान 1 for 51 7 ओवर्स में,
इमरान रंधावा 7 ओवर्स 43 रन, कोई विकेट नहीं, और फिर फैसल अकरम 7 ओवर 52 रन 1 विकेट। तो ये सर टोटल पूरे मैच की कारस्तानी है। बड़ा जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट रहा है। फ़खर जमान ने बड़ी अच्छे रन्स किए हैं, शादाब खान ने ठीक परफॉर्मेंस दी है, फरहान साहिबजादा फरहान ने, शाइन को देख लें, शाइन ने मतलब इस टूर्नामेंट में इतनी ज़्यादा विकटें नहीं ली हुई थी, ठीक है ना। शाइन भाई का बार ऑन एंड ऑफ ही चल रहा था, बट आज ही वॉज अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल जिसको कहते हैं, उन्होंने ना हिला के रख दिया शाइन ने, एंड ही रिचली डिज़र्व्ड भाई। वन साइडेड मारा है उनकी टीम ने और चैम्पियंस बन गए हैं वो। और शाइन भाई हमारे ओडीआई के कैप्टन भी हैं, तो इट्स अ गुड थिंग उनके लिए, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। अब आगे जो ओडीआईज हमने खेलने हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, होपफुली शाइन भाई ये जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है इसी को रेप्लिकेट वहाँ पर भी करें। आई रियली होप सो। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।